जो बैठक थी वो हुई फेल, बैठक रही बेनतीजा। मुलायम ने अमर को दिया चुनाव आयोग जाने का निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर। मुलायम के बाद चुनाव आयोग से मिले रामगोपाल यादव, कहा 90% विधायक अखिलेश का कर रहे हैं समर्थन, इसलिए अखिलेश के नेतृत्व वाली पार्टी को ही माना जाए एसपी। मुलायम सिंह के फर्जी साइन पर नया विवाद शुरू, किरण में नंदा का आरोप, 2 पत्रों में मुलायम सिंह यादव के अलग अलग दस्तखत, कहा पार्टी को तोड़ने की चल रही है साजिश। आगरा के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल ने क्रूरता की हदें पार, प्रैक्टिकल के नाम पर ज्यादा फीस न देने पर छात्रा को बेरहमी से पीटा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं जब्बार खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं के बीच में जो बैठक चल रही थी, वो बैठक लगभग इस नतीजे पर पहुंच रही है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, यानी कि स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है जैसा कि 2 टुकड़ों में पार्टी के बंटने के बाद जो स्थिति थी। अखिलेश यादव आज मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव, आदित्य यादव और दूसरे अपने करीबी नेताओं को बुलाया, जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति भी शामिल थे। काफी देर तक पहले शुरुआती दौर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के बीच में बातचीत चलती रही। उसके बाद करीब आधे घंटे पहले अखिलेश यादव उस बैठक से निकले और उनके निकलने के बाद भी मुलायम और दूसरे नेताओं के बीच में ये बैठक अभी भी जारी है। लेकिन इस बीच में ऐसी भी खबरें हैं कि रामगोपाल यादव ने यह कहा है कि ये बैठक कोई ऐसा नतीजा नहीं लाएगी जिससे कि समझौता हो सके, यानी कि एक तरफ समझौते की प्रक्रिया को आगे लेकर के चल रहे थे अखिलेश और मुलायम। उस प्रक्रिया पर ताला लगाते हुए कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि जो कोशिशें हैं वो कोशिशें कामयाब होना तो छोड़िए, उन कोशिशों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो स्थिति एक बार फिर से आकर के वहीं अटक गई है जहां से शुरू हुई थी, यानी कि पार्टी 2 धड़ों में अभी भी बटी हुई है। पार्टी के सिंबल साइकिल के ऊपर दोनों धड़ों का अभी भी कब्जाने को लेकर के जो कोशिशें जो राह है वो बाकी है। आज रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग पहुंच करके अपने तमाम तथ्य और तमाम चीजें उन्होंने पेश की। दोनों धड़ इस बात को चाहते हैं कि साइकिल का सिंबल हमारे पास पहुंचे, लेकिन इस बीच में आजम खान आज दिल्ली पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए, एक बार फिर से मध्यस्थता करने के लिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव उनसे मिले बिना ही लखनऊ चले गए, जहां पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव मुलायम के आवास पर बैठ करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करने लगे। ऐसी खबरें आई इस बीच में, लेकिन कुछ देर के बाद, करीब 1 घंटे के बाद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की बातचीत के दौरान ही शिवपाल सिंह यादव को बुलाया गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति वहां पर पहले से मौजूद थे, साथ ही साथ अंबिका चौधरी, आदित्य यादव, ये वो लोग थे जिनके साथ मिलकर के मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वक्त ऐसी खबरें हैं कि ये बैठक कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जिस वक्त अखिलेश यादव निकले थे मुलायम सिंह यादव के आवास पर, वहां से क्या कुछ वहां पर हालात थे, कैसी तस्वीरें थी, आपको दिखाते हैं। एक बार हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने उस वक्त जायजा लिया था, आपको एक बार दिखाते पहले उस वक्त की तस्वीर। आवास 4 विक्रमादित्य मार्ग से बाहर निकलने आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये विशेष जो काफिला है वो जा रहा है। अभी कुछ ही सेकंड पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 5 विक्रमादित्य मार्ग से बाहर निकले थे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देखिए आप अंदर बैठे हैं। लोगों का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 विक्रमादित्य मार्ग से अब अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं। क्या कुछ बैठक में रहा है इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बैठक जिस तरह से चली है उसमें समाजवादी पार्टी का जो हल निकलता दिखाई पड़ रहा था वो
चुनाव पूरा तरीके से निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या कुछ रहा इस बैठक में वो अब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ नितिन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो दरअसल ये उस वक्त का दृश्य था जब मुलायम आवाज से अखिलेश यादव निकले थे, और इस वक्त हम इस पूरी प्रक्रिया के बीच की तस्वीर को समझने के लिए चलेंगे अपने संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव के पास, जो कि दिल्ली से रामगोपाल यादव के निवास के बाहर हैं। प्रदीप, जो बातें कही जा रही हैं रामगोपाल यादव के हवाले से कि इस समझौते का, इस सुलह का कोई मतलब नहीं। देखिए, जब बात कुछ देर जी पहले जरूर रामगोपाल यादव के घर पे जी जो है हम दोबारा निर्वाचन आयोग आ गए हैं, और उसके पीछे की वजह ये है कि जिस तरीके से बाप बेटे का आज मिलन जी प्रदीप हुआ है, जिस तरीके से बाप बेटे का मिलन आज लखनऊ में हुआ है, उससे कहीं न कहीं दिल्ली में बैठे हुए रणनीतिकारों के जो मंसूबे थे उससे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह थी कि नरेश अग्रवाल जो है जब पहले दौर में वो राम गोपाल यादव के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, ठीक उसके थोड़ी देर बाद यानी करीबन अब से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले जब नरेश अग्रवाल दोबारा चुनाव आयोग के दफ्तर में पीछे के दरवाजे से आते हैं और आने के बाद वो ऊपर जाते हैं, थोड़ी देर वो रुकते उसके फिर निकलते हैं। लेकिन जैसे हमने उनको रोका, उनसे पूछा, तो उनके चेहरे पे शिखर देव का कहना था कि मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने यहाँ पर आया हूँ। बहुत ही बेतुका उनका हमारे जो हमने जो वाजिब सवाल पूछा था, बड़ा ही बेतुका उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना है जब तो पुराने दोस्त से मिलने आए हैं, और जब हमने पूछा कि बाप बेटे के बीच में सुलह हो रही है, इसको आप किस चीज में देख रहे हैं, तो नरेश अग्रवाल का कहना था कि हम उनके पारिवारिक झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हम मॉर्निंग के अपने दिए गए बयान के जो स्टेटमेंट दिया उस पर हम कायम है। यानी वो ये कहना चाहते थे कि जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दस्तावेज सौंपे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सपा है वो सिर्फ अखिलेश की है, इसमें मुलायम सिंह का हक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समीकरण बदले मुलायम सिंह जो है बकायदा बिना आजम खां से बात किए यहाँ से सीधा लखनऊ की ओर चले गए, और वहाँ पे बकायदा उनकी बैठक होती है, बंद कमरे में मीटिंग होती है। उससे जो है पार्टी के जितने रणनीतिकार दिल्ली में बैठे हुए थे खान मार्केट के पास, यानी कि प्रदीप ये अब समझ लिया जाए कि अब रामगोपाल यादव के हवाले से जो बातें कही जा रही हैं, असली तस्वीर वही है। इस मीटिंग का, इन कोशिशों का कोई मतलब नहीं है। और जो बातें कही जा रही थी कि 3 बेसिकली बुनियादी पहलू थे जिन पर वहां पर बैठ करके बातचीत करके हल निकालने की कोशिश की जा रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुलायम सिंह यादव को दोबारा से दिया जाए, टिकटों के बंटवारे का आखिरी फैसला अखिलेश यादव के पास रहे, और शिवपाल सिंह यादव को महासचिव बना दिया जाए। इन तीनों बुनियादी पहलुओं पर जिस पर चर्चा थी, इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जी, मतलब तो कोई नहीं निकलेगा, लेकिन जब्बाजी एक प्राइम मिनिस्टर दर्शकों के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि दोनों ही गुट, अखिलेश खेमा और मुलायम खेमा को चुनाव आयोग के नियमों से कर गया। देखिए, दोनों ही गुटों को 5 से 6 महीने का वक्त दिया गया, आप अपने विवाद को सुलझा लीजिए। और इस बीच जो है दोनों गुटों को ये पता था कि अगर साइकिल का चुनाव चिन्ह अगर जब्त हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जब तक विवाद के वक्त को फ्रीज कर लिया जाता है, तो ना तो अखिलेश जो है पूरी तरीके से मैदान में उतर पाएंगे, ना ही मुलायम सिंह का खेमा उतर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव चिन्ह को बचाने, और इसके अलावा जो नियम इतने कड़े हैं चुनाव आयोग के, जब तो यानी कि अब ये समझा जाए कि जो स्थिति थी कि रामगोपाल यादव ने जैसा कि पहले भी कहा था कि हम अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे, और पार्टी सिंबल का जहां तक बात है वो हमारे पास ही आएगा, क्योंकि पार्टी के आंतरिक संविधान के तहत और पार्टी के दूसरे लोगों के सपोर्ट से हक उस पर हमारा बन रहा है, और चुनाव आयोग इसी बात का फैसला देगा। इसी बात की ज्यादा संभावना मानी जाए। बिल्कुल, क्योंकि जो मत सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स पे जो देखा गया है चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, वो पूरा पुख्ता रखा गया। लेकिन ये फैसला चुनाव आयोग को लेना है, और सबसे अगर मान लीजिए कि आज अखिलेश खेमा यहाँ नहीं पहुंचता तो विवाद नहीं होता, लेकिन अब औपचारिक रूप से जो साइकिल जो चुनाव चिन्ह है औपचारिक रूप से वो विवादों में आ गया, तो जाहिर सी बात है इसीलिए जो है दोनों खेमों को लगा कि यहाँ पे चुनाव आयोग में फंसने की वजह वो बाहर जो है गुप्त रूप से कुछ समझौता करे और कुछ अलायंस करे। और हालांकि बेटा अगर बाप के आगे झुक जाएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी रणनीति के तहत जो है अखिलेश और उनके यहाँ पे बैठक हुई, और इसी रणनीति के तहत जो नरेश अग्रवाल दोबारा पीछे के दरवाजे से आते हैं, और आके वो चुनाव आयोग से कुछ अधिकारियों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी और कुछ उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को रुकवाया।
नरेश अग्रवाल दरअसल ये चाहते हैं और रामगोपाल यादव चाहते कि अगर यहाँ से कोई अगर प्रोसीडिंग हो गई तो फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इसीलिए यथार्थ स्थिति बनी रहे, इसलिए नरेश अग्रवाल यहाँ पर दोबारा आए थे। जी चलिए प्रदीप श्रीवास्तव, आप इन तमाम घटनाक्रम पर निगाह बना करके रखिए कि क्या कुछ आगे की स्थिति होती है, और एक बार हम अपने दर्शकों को दरअसल दिखाते हैं कि आज जब चुनाव आयोग पहुंचे थे रामगोपाल यादव, क्या क्या चीजें उन्होंने पेश की चुनाव आयोग को, आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए से। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच आज रामगोपाल यादव दिल्ली चुनाव आयोग के दरबार पहुंचे और रामगोपाल यादव चुनाव आयोग के दफ्तर में दावा ठोकते हुए सिंबल साइकिल को अखिलेश पार्टी का सिंबल बताया। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि 90% विधायक अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व वाली पार्टी को ही समाजवादी पार्टी माना जाए। समाजवादी पार्टी के 90% MLA, MP, MLC और जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं, इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। वहीं रामगोपाल यादव के बाद कभी मुलायम सिंह के काफी करीबी रहे नरेश अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सर्वसम्मत का फैसला है और हम बधाई देंगे सारे डेलीगेट्स को जिन्होंने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। जय 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 अखिलेश। नेताजी हम लोग के संरक्षक हैं, नेताजी आजीवन संरक्षक रहेंगे, उनकी छत्र छाया में अखिलेश आगे बढ़ेंगे। बहरहाल सपा में छिड़े सत्ता संघर्ष के बीच मुलायम सिंह ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा ठोका था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग का इस मामले में अगला निर्णय कब तक आता है। दिल्ली से प्राइम न्यूज के लिए प्रदीप की रिपोर्ट। तो ये आपने सुना और देखा और समझा कि किस तरीके से रामगोपाल यादव आज चुनाव आयोग पहुंचे थे, उन्होंने वो तमाम तथ्य पेश करे, लेकिन पिछली बैठक में संकट मोचक के तौर पर आए थे निकल करके आजम खान, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बीच में एक मध्यस्थता की थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आज आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे आप चुनाव? देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह सकता, ये हमारा प्रश्न नहीं है और न ही हम इस पर कुछ। आजम खान साहब, फायदा किसको होगा इस लड़ाई का? इस लड़ाई का जो इलेक्टोरल फायदा है वो किसको मिलेगा फिर यूपी में? अभी बहुत अर्ली है ये कहना, अभी तो चुनाव भी देखिए, चुनाव घोषित हो जाने का चुनाव घोषित हो जाने का ये मतलब कहाँ से हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं निकल सकता, या समाजवादी नेता हिम्मत हार चुके, या सारे दरवाजे बंद हो गए। ये तो आजम खान थे जिनको आप सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक और चीज, एक और पहलू निकल करके सामने आया है जिस पर जो क्लैश है वो ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें यह कहा गया कि जो साइन, जो सिग्नेचर की बात की जा रही है लेटर पर, मुलायम सिंह यादव के सिग्नेचर की, उसको भी फर्जी बताया जा रहा है। किसका क्या कुछ कहना है, कौन सा लेटर फर्जी है, इस रिपोर्ट से समझिए। समाजवादी पार्टी की साइकिल सीट के दंगल में साइन का विवाद भी आ जुड़ा है और ये साइन विवाद शुरू हुआ है मुलायम सिंह यादव की उस साइन से जो उनकी 2 चिट्ठियों पर है, लेकिन अलग अलग है। 1 जनवरी को मुलायम सिंह यादव की साइन वाली 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। इन दोनों चिट्ठियों में से एक में किरणमयी नंदा को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश था और दूसरी में रामगोपाल यादव के निष्कासन पर संसदीय बोर्ड की पुष्टि की गई थी। आप देख सकते हैं कि दोनों ही लेटर में मुलायम सिंह यादव के साइन अलग अलग हैं। अब सवाल ये है कि क्या किसी ने मुलायम के नाम से चिट्ठी पर साइन किए थे? दरअसल एक चिट्ठी में मुलायम सिंह यादव का आधा नाम लिखा हुआ है, जबकि दूसरी चिट्ठी में पूरा नाम लिखा हुआ है।
ऐसे में सवाल ये भी कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा भी है जो मुलायम सिंह यादव की तरफ से चिट्ठियों पर साइन कर रहा है। और इसका खुलासा किया है समाजवादी पार्टी से निकाले गए किरणमयी नंदा ने। नंदा ने इन चिट्ठियों को फर्जी बताया। किरणमयी नंदा ने कहा कि मैंने नेताजी के ऐसे साइन कभी नहीं देखे। मेरे पास नेताजी के बहुत सारे पत्र हैं और ये दोनों ही चिट्ठियां फर्जी हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव फैसला सुनाते तो दिखते हैं, रामगोपाल यादव और अपने पुत्र को पार्टी से निकालने जैसे फैसले, लेकिन इन फैसलों की पृष्ठभूमि में किसी और के होने की बात भी होती रही है। खुद सीएम अखिलेश यादव ने भी गाहे बेगाहे इसका इजहार किया है कि उनके पिता और नेता मुलायम किसी और के कहने पर मुलायम से कठोर बने हैं। क्या वाकई मुलायम के फैसले और अब उनका साइन उनके नाम से कोई और कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आप दरअसल समझने की कोशिश कर रहे थे और हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाना चाहते थे कि सिग्नेचर का मुद्दा किस तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की क्लेह, समाजवादी पार्टी की पारिवारिक क्लेह पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वैसे किसी भी परिवार में कलह हो तो उसे हमारे जैसा व्यक्ति कभी अच्छा नहीं मानता। हाँ, ये जब वह पूरा का पूरा परिवार ही यदि सत्ता में हो तब वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि यदि सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच जब कलह होता है तो उससे उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि जो भी क्षति होनी थी हो गई और इसकी भरपाई इस क्षति की आगामी जो सरकार आएगी वो निश्चित रूप से करेगी। लेकिन हम किसी भी परिवार के कलह को लेकर कभी खुशी का इजहार नहीं कर सकते। वैसे किसी भी परिवार में कलह हो तो उसे हमारे जैसा। तो ये तो राजनाथ सिंह थे जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे समाजवादी पार्टी के ऊपर। लेकिन आज चुनाव आयोग एक बैठक कर रहा है। दरअसल 2017 में पूरे 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन शुरुआती 6 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव है। उन चुनाव की तिथियां कब उसकी घोषणा की जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियों पर आज चुनाव आयोग के अंदर एक बैठक चल रही है। और उस बैठक पर क्या कुछ मंथन हो रहा है, क्या कुछ निकल के आ रहा है, सीधे चलेंगे अपने संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव के पास, जो कि हमारे साथ इस वक्त चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, कितना वक्त हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक खत्म होनी है, चुनाव की तिथियों से मुतालिक क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं? तो हम दोबारा से चलेंगे प्रदीप श्रीवास्तव के पास, लेकिन एक बार फिर उससे पहले आपको बताएं कि दरअसल 2017 का जो ये साल है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। 7 राज्यों में देश में चुनाव होने हैं। 7 राज्यों में से 5 राज्यों में शुरुआती 6 महीनों में चुनाव होने हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और दूसरे राज्य हैं। आखिर के वक्त में जो 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होंगे। लेकिन इन चुनावों को लेकर के, इन चुनाव के तैयारियों को लेकर के दिल्ली के नेशनल या फिर चुनाव आयोग जो संघ है, जो दफ्तर है, उस पर चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों के चुनाव आयोग की एक बैठक बुला करके तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मंथन जो हर साल हमेशा होता है चुनाव की तिथियों के ऐलान से पहले, आज दरअसल वही चल रहा है। और इस मंथन में दरअसल इस बात को फाइनलाइज करने की, इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा कि चुनाव आयोग कब तिथियों का ऐलान करे। दरअसल जो तारीख अनाउंस की जाती है उसमें कई सारी चीजों का लिहाज रखा जाता है कि बच्चों का एग्जाम का वक्त ना हो, खासतौर से किसानों के फसलों के कटाई का वक्त ना हो, या फिर फसलों के बुवाई का वक्त ना हो, या फिर ऐसी स्थिति में जो फेस्टिव सीजन होते हैं उन वक्त को अवॉइड किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि सभी लोग उस चुनाव में, इलेक्शन में, उस पोलिंग के वक्त में पार्टिसिपेट कर सकें। तो दरअसल ये वो चीजें हैं जिनकी वजहों से हर राज्यों के चुनाव आयोग को बुला करके नेशनल कमीशन जो कि चुनाव आयोग का है
वो उस पर मंथन करता है और मंथन के बाद में एक फैसला लिया जाता है। आज दरअसल इसी सिलसिले में ये पूरी बैठक चल रही है, इसी सिलसिले की ये पूरी बातचीत है और माना जा रहा है काफी वक्त हो चुका है इस मीटिंग को शुरू हुए। तो ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है अब से कुछ देर के बाद ये बैठक खत्म होगी और उस बैठक के बाद में कहा यह जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें चीजों को साफ किया जाएगा, तस्वीर दी जाएगी कि आखिर क्या कुछ निकल करके आए इस बैठक में और तिथियों का ऐलान कब कुछ हो सकता है। हालांकि इसी बीच में ये पूरा समाजवादी पार्टी का ये पूरा क्लह परिवार का ये पूरा क्लह सामने आया। इस बीच में चुनाव आयोग के ऊपर दो चीजें, दो कंसर्न है। एक तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन इस वक्त हम चलेंगे सीधे प्रदीप श्रीवास्तव के पास जो कि चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये बैठक काफी देर से चल रही है, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या ये माना जाए कि अब से कुछ देर के बाद में चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तिथियों के बारे में उसकी घोषणा कर सकता है, चीजें साफ हो सकती हैं? देखिए, बहुत कुछ तो अभी तक चुनाव आयोग ने साफ नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव आयोग ने आज जिन 5 राज्यों को लेकर जो बैठक बुलाई थी, तो सभी 5 राज्यों से जो पुलिस प्रशासनिक जो अधिकारी थे, जो IAS अधिकारी थे, जो नोडल एजेंसियां थी, उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी मैराथन बैठक की है। और इस बैठक में जब VK सिंह जो कि पंजाब के CEO थे, जब वो निकल पाए, उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम अपनी तरफ से हमने पूरी तैयारियां पूरी कर रखी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के, इसी तरीके से गोवा के जितने 5 राज्यों के थे, सबने अपनी अपनी तरफ से पूरी सहमति न सिर्फ दी बल्कि वो ब्लूप्रिंट भी दिया कि कितने चरणों में चुनाव होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल होगा। तो तमाम जो ब्लूप्रिंट होता है जो कि अपने अपने राज्यों से जो है 5 राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव है, वो चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारियों के सामने रखे गए हैं। लेकिन इसके बाद जो है चुनाव आयोग के सीनियर अधिकारी जो है उन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले और जब भी चुनाव आयोग को कुछ इस तरह का ऐलान करना होता है, इस तरह की घोषणा करनी होती है, तो वो अपने पत्ते कभी नहीं खोलता और एकदम ही वो सबके सामने वो अपने पत्ते एक साथ जो है खोले जाते हैं। एक साथ सारी चीजों पर से भूल साफ करेगा चुनाव आयोग। लेकिन प्रदीप, एक और चीज समझना चाहेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने एक फैसले में कहा कि जाति, समुदाय, भाषा या फिर किसी तबके की बुनियाद पर वोट मांगना वो अपराध की श्रेणी में आएगा। चुनाव आयोग इसको किस तरीके से देखता है, किस तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कवायद की शुरुआत की जा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सभी को इम्प्लीमेंट करना है और करवाना भी है। करने की जो बात है कि तो सबसे पहले राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा उसको इम्प्लीमेंट, और अगर उन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हर रैली में, हर जगह पे चुनाव आयोग के अपने अपने कैमरे घूमते हैं और अगर चुनाव आयोग के कैमरे में या मीडिया के कैमरे में कोई इस तरीके की बात कैद हो जाती है तो एक तरीके से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की इसको अवमानना माना जा सकता है। तो इसलिए न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि चुनाव आयोग के ऊपर भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर आचार संहिता लागू होने के बाद अगर कोई जाति, धर्म, कास्ट के नाम पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, अगर फिर इस तरीके से कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा तो उनके ऊपर चलेगा। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में जहां पे विधानसभा के चुनाव है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है कस्बों तक, गांव में, जिले में हैंडी कैमरेस के साथ जो है अपने अपने लोगों को तैनात करना शुरू कर दिया है। प्रदीप, एक और चीज इससे जुड़ी हुई है कि इन जो तिथियों के बारे में जो घोषणा होती है, जैसा कि आपने बताया और पहले भी हमने देखा कि जब चुनाव की तिथियां अनाउंस की जाती हैं कई सारी चीज़ों का लिहाज रखा जाता है। एक बार दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझने में आसानी हो, क्या वो तमाम चीज़ें हैं, क्या वो गाइडलाइंस है जिनका पालन चुनाव आयोग खुद करता है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, जैसे कि खेती बाड़ी का वक्त ना हो, बच्चों के एग्जामिनेशन ना हो, फेस्टिव सीजन ना हो, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको चुनाव आयोग भी जिनका लिहाज रखता है। दर्शकों के लिए एक बार विस्तार से बताएंगे। जैसे कुछ बातें आपने बताई, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा होता है कि चुनाव आयोग ने जो एक तय सीमा एक अमाउंट का फिक्स किया होता है, उसी अमाउंट के अंदर जो है आपको अपने सारे खर्च दिखाने। इसके अलावा आप 5 से ज्यादा किसी काफिले पे आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आप सभाएं करेंगे वो उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन देनी पड़ेगी। जो और चुनाव आयोग ने उसमें लाउड स्पीकर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते, झंडे, बैनर जो है वो काफी हद तक उसको बैन किया गया हुआ है।
तो इस तरीके के कई कड़े नियम हैं जो चुनाव आयोग चुनाव से जिस दिन वो आचार संहिता लागू करता है, वो आचार संहिता के लागू होने के बाद सभी को सर्कुलर के माध्यम से जो है उसको जारी किया जाता है। इसके अलावा सिंगल विंडो स्कीम बनाई जाती है, यानी मान लीजिए चलिए प्रदीप, इन तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आप निगाह बनाए रखिए कि चुनाव आयोग इस बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है और चुनाव आयोग इन तमाम चीजों पर क्या कुछ बोलता है। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नए जिलों का गठन, क्यों चुनावी वादों की भेंट चढ़ा, देखिए नेताओं का लॉलीपॉप, आज शाम 6:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। सरकार से सरोकार तक, राजनीतिक अस्थिरता से सत्ता, सियासत,